चाहिए? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ रात को सेफ नहीं होना। उनको अंदर भेजो। रिया शर्मा 22 साल की, सपनों से भरी, जिंदगी से प्यार करने वाली एक साधारण लड़की। छोटे शहर में पली बड़ी, सरकारी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी। घर में माँ थी जो हर सुबह उसके लिए चाय बनाती थी। उठ जा बेटा, ठंडी हो जाएगी चाय। पिता थे जो एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे और हर रात थका हुआ घर लौटते थे, पर रिया को देखकर मुस्कुराते जरूर थे। और था उसका छोटा भाई रोहन, जो उसकी हर बात पर झगड़ता था, पर दुनिया में उसका सबसे बड़ा हीरो भी वही था। पागल है क्या? मुझे भूल मत जाना, तुम्हें दीदी सबसे स्मार्ट देखना एक दिन बड़ा थे। जिंदगी सामान्य थी, सपने छोटे थे पर पूरे होने की उम्मीद थे। उस रात रिया कॉलेज की लाइब्रेरी में देर तक रुकी थी। परीक्षा की तैयारी चल रही थी। रात के करीब 8:30 बजे जब वह अपनी पुरानी कार पर घर की ओर निकली, पर आधे रास्ते में कार किसी कारण खराब हो गई। शहर से बाहर की वह सड़क सुनसान थी, न दुकान न रोशनी, बस अंधेरा और ठंडी हवा। तभी एक चमकदार गाड़ी रुकी। 4 लड़के थे। हंसते हुए मित्रवत अंदाज में कहा, हेल्प चाहिए? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ रात को सेफ नहीं होता। उनमें से एक था विक्रम सिंह, स्थानीय विधायक शंभूनाथ सिंह का बेटा। शहर में उसका नाम सभी जानते थे। पैसा, रसूख और बेलगाम बर्ताव, यही उसकी पहचान थी। रिया को पहले हिचकिचाहट हुई, पर अकेली सड़क पर रात को और कोई रास्ता नहीं था। उसने गलती की, उस हंसी पर भरोसा कर लिया। आगे जो हुआ वह इन पन्नों पर लिखना संभव नहीं, पर उसकी आत्मा पर जो गहरे घाव हुए वे जिंदगी भर के लिए थे। जब वह घर पहुंची तो उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें सूनी थीं और वह कांप रही थी। माँ ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? सब ठीक है ना? एक नजर में सब समझ गई। वह रात घर में रुदन और खामोशी के बीच गुजरी। अगली सुबह पिता रमेश शर्मा ने फैसला किया, हम तने जाएंगे, न्याय लेके। थाने की दीवारें पुरानी और पीली थीं। बाहर कुछ लोग बेंच पर बैठे थे, थके हुए, निराश, जैसे न्याय का इंतजार करते करते थक गए हों। अंदर घुसते ही रिया की नजर दीवार पर गई। एक बड़ी चमकदार तस्वीर, विधायक शंभूनाथ सिंह की तस्वीर, फूलों की माला पहने, मुस्कुराते हुए। रिया का दिल धक से रह गया। हम कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। विक्रम सिंह, आपको पता है आप किसका नाम ले रहे हैं? जानते हैं, इसीलिए आए हैं। जैसे ही पिता ने विक्रम सिंह का नाम लिया, अफसर की मुद्रा बदल गई, आंखें सतर्क हो गईं। थोड़ी देर बाद उन्हें थानेदार के कमरे में बुलाया गया। उनको अंदर भेजो। अब आराम से बात करते हैं। देखिए, समझदार लोग हैं आप, बात सुनिए। समझदारी इससे महक है कि चुप रहें। यह मामला बड़ा है, कोर्ट कचहरी में जाएगा तो नाम उछलेगा, लड़की इज्जत सड़क पर आ जाएगी। रिया की मुट्ठियां भींच गईं। वह बोली, हमें एफआईआर दर्ज करनी है। थानेदार ने एक लंबी सांस ली, फाइल बंद की। एफआईआर दर्ज करनी ऊपर तक बात जाएगी। यह मामला आसान नहीं है, खर्चा लगेगा, समझे? ये सीधी रिश्वत की मांग थी। शब्द नहीं थे, पर इशारा बिल्कुल साफ था। पिता ने कड़ी आवाज में कहा, हम रिश्वत नहीं देते, पहले मेडिकल रिपोर्ट लाओ, फिर देखते हैं। अस्पताल में भी वही कहानी दोहराई गई। डॉक्टर ने टाल मटोल शुरू की। रिपोर्ट बनाने में समय लगेगा, ऊपर जिशाने वाले, इंतजार करिए। ऊपर। दिन गुजर गए, एफआईआर नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं बनी। तीसरे दिन सुबह एक सिपाही घर पर आया। जरा बात करनी थी। देखिए, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, केस वापस ले लीजिए। ऊपर तक बात पहुंच चुकी है, आगे मुश्किल बढ़ सकती है। बड़े लोग हैं, कुछ पैसे मिलेंगे। केस चला तो वकील, जज, गवाह सब तुम्हें ही नोचेंगे। देखो बहन, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, समझौता कर लो। आगे लड़ाई बड़ी हो जाएगी, लोग बातें करेंगे, नाम खराब होगा। रिया को पहली बार समझ आया, वह अकेली नहीं लड़ रही, वह एक पूरे तंत्र से लड़ रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ी, अनजान अकाउंट से पोस्टिंग आई। पिता की दुकान पर एक रात पत्थर फेंके गए, शीशा टूटा,
पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर दिए। माँ रोते रोते बीमार हो गई। रिया हर रात सोचती, क्या सच में चुप रहना बेहतर था? और तभी उस अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। सायरा खान, अधिवक्ता, उम्र लगभग 35, आंखें तेज, आवाज स्थिर। उन्होंने रिया की पूरी बात सुनी। They threatened me, humiliate me in front of everyone. सबसे तो आप गलत नहीं है। अगर तुम लड़ना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर ये रास्ता आसान नहीं होगा। मैं चुप नहीं रहूंगी। उसी शाम सायरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। अगले दिन न्यायालय का आदेश आया, FIR तुरंत दर्ज की जाए। थानेदार के चेहरे का रंग उड़ गया, पर यह लड़ाई का अंत नहीं था। यह तो बस शुरुआत थी। FIR दर्ज हो गई थी, पर सिस्टम ने हार नहीं जी मानी, सर, समझ गया। बल्कि अब वह और क्रूर हो गया। FIR दर्ज होने के अगले ही दिन थाने से फोन आया, बयान दर्ज करना है, कल सुबह आ जाना। रिया और सायरा दोनों थाने पहुंची। वकील बाहर रुकेंगी, ये सिर्फ बयान की प्रक्रिया है। मैं बाहर ही हूँ, डरने की जरूरत नहीं। अपना नाम, उम्र बताएं। 1 घंटे तक रिया से सवाल पूछे गए। तुम उन्हें पहले से जानती थी क्या? नहीं। पक्का? कॉलेज में कभी बात नहीं हुई? नहीं। अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी थी? हर सवाल के पीछे एक ही मकसद था, रिया को उलझाना, उसके बयान में विरोधाभास ढूंढना। रिया थक चुकी थी, उसकी आंखें भारी थीं, पर जवाब देती रही, साफ, सीधे। तभी एक अफसर मेज पर झुककर बोला, कह दो कि तुम्हें गलत फहमी हुई तो यह मामला खत्म हो जाएगा, सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। रिया ने उसकी आंखों में देखा। रिया ने कहा, जो सच है वही कहा है, वही कहूंगी। सायरा ने इस दबाव की लिखित शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी, पर इसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार को हिला दिया। 3 दिन बाद सुबह 8 बजे 5 पुलिसकर्मी पिता की दुकान पर पहुंचे। हवायात सामान रखने का आरोप है, थाने चलना होगा जांच के लिए। किस आधार पर? रिया दौड़ते हुए जांच चल थाने रही है। पहुंची। सायरा को फोन किया। पिता पूरे दिन थाने में रहे। शाम को सायरा ने जमानत करवाई। जब पिता बाहर आए तो उनकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक गहरी थकान थी। बेटा, क्या सच में लड़ना जरूरी है? हाँ पापा। रिया ने उनका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में पानी था, पर आवाज दृढ़ थी। हाँ पापा, क्योंकि अगर हम नहीं लड़े तो कोई और रिया भी नहीं लड़ पाएगी। उसी रात घर के बाहर एक सफेद गाड़ी रुकी। 5 लाख रुपए हैं, केस वापस ले लो। खुद जितने नहीं है, सच को छुपाया नहीं जा सकता। हमें पैसा नहीं, न्याय चाहिए, निकलो यहाँ से। वे चले गए, पर उनके जाते ही जो आशंका घर में बची वह रात भर रही। अगले दिन फिर थाने बुलाया गया। थाने आ जाइए, कुछ और पूछताछ करनी है। बुलाया गया। इस बार एक सिपाही ने कमरे का दरवाजा बंद करके रिया से कहा, अगर केस नहीं हटाया तो तुम्हारे भाई रोहन को फंसा देंगे, नशे के केस में नाम डाल देंगे, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रिया का खून खौल उठा। जो करना है कर लो, मेरा भाई निर्दोष है और मैं निर्दोष हूँ। सच झुकता नहीं, चाहे जितना दबाव। सिपाही वहां से चला गया। उसी हफ्ते एक महत्वपूर्ण गवाह सामने आया। उस रात की SUV का ड्राइवर मनोहर। मैडम, मैं और नहीं छुप सकता। सच बोलने से डर लग रहा है, डर तो है, पर मैं सच बोलूंगा। हमें कहा गया था। पुलिस सब संभाल लेगी। थानेदार ने मुझे भी धमकाया था, मुंह बंद रखना वरना झेलोगे। सायरा ने उसका बयान दर्ज करवाया। जो भी कहोगे साफ और पूरा कहोगे, डर के बिना। उसकी सुरक्षा की मांग की। कोर्ट में नई याचिका दाखिल हुई। पुलिस की संलिप्तता की जांच हो। जज ने विशेष जांच दल SIT गठित किया। मामला अब सिर्फ एक लड़की की लड़ाई नहीं रहा था, ये एक पूरे भ्रष्ट तंत्र को बेनकाब करने की लड़ाई बन गई थी। मीडिया ने उठाया, राष्ट्रीय चैनलों पर खबर चलने लगी। Police politician nexus, Who silenced the victim? SIT under court monitoring. हम रिया के साथ हैं। This fight is no longer private. मीडिया पर हजारों आवाजें उसके साथ भी उठ रही थी। माँ की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। पिता की दुकान का कारोबार ठप था। रोहन के कॉलेज में उसके दोस्तों ने दूरी बना ली थी। रिया कई रातें खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान देखती। उसके मन में सवाल आते, डर आता, थकान आती, पर हर सुबह वह उठती, मुंह धोती, सायरा के दफ्तर जाती, क्योंकि वह जानती थी अगर वह रुक गई तो वे जीत जाएगी। और यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उन सब लड़कियों की थी जो अभी भी चुप ना गया। जिला न्यायालय के बाहर सुबह से भीड़ जमा थी।
पत्रकार, कैमरे, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, महिला संगठन सब वहां थे। अंदर गहरा सन्नाटा। रिया सफेद सलवार कुर्ते में बैठी, बगल में सायरा थी। सामने बचाव पक्ष के वकील मोटी मोटी फाइलें लिए आत्मविश्वास से लबालब। विक्रम सिंह और उसके साथी घरे में खड़े थे। बचाव पक्ष ने आखिरी दलील दी। My lord, this entire case is a political conspiracy. One dissatisfied girl has attempted to malign a reputed household. My lord, the defense calls this a political conspiracy. If accountability is conspiracy, then Resist of truth against power. माननीय न्यायालय, यहाँ प्रश्न किसी परिवार की प्रतिष्ठा का नहीं है। या अपने शक्तिशाली लोग हमेशा सच को रौंदते रहेंगे। उन्होंने एक एक सबूत रखा। मेडिकल रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें थानेदार खुद रिया के पिता से रिश्वत मांग रहा था। मनोहर का बयान, एसयूवी ड्राइवर जिसने पूरी रात की घटना का विवरण दिया था। एसआईटी की रिपोर्ट जिसमें थानेदार की मिलीभगत को दस्तावेजों से साबित किया गया था। और अंत में उन दो आदमियों की पहचान जो रात को घर पर 5 लाख का बैग लेकर आए थे। वे नेता के करीबी थे। सायरा ने अंत में कहा, माननीय जज साहब, अगर आज ये लोग बच निकले तो यह सिर्फ एक रिया की हार नहीं होगी, यह उस हर लड़की की हार होगी जो अभी किसी थाने की बेंच पर बैठी है और न्याय की उम्मीद लिए है। यह संदेश जाएगा कि इस देश में न्याय बिकता है और हम यह नहीं होने दे सकते। कोर्ट रूम में कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोशी छा गई। जज ने अपनी चश्मा ठीक की, कागज पलटे और फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। The initial investigation was compromised. Station house officers shall be suspended. सभी 4 आरोपियों को दोषी पाया जाता है। एक पल के लिए पूरा कोर्ट रूम जम गया। फिर पीछे की बेंचों पर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। सज्जा सुनाई गई। विक्रम सिंह को 7 वर्ष का कठोर कारावास, इंस्पेक्टर राघव 5 वर्ष। इसके बाद जज ने थानेदार राघवेंद्र यादव की भूमिका पर खड़ी टिप्पणी की। यह अत्यंत खेदजनक है कि जिन लोगों पर न्याय की रक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही न्याय को रोकने का प्रयास किया। यह लोकतंत्र और संविधान दोनों के विरुद्ध है। थानेदार को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया। विभागीय जांच के निर्देश जारी हुए। जिन 2 लोगों ने रिश्वत देने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ भी अलग मामला दर्ज किया गया। जब रिया कोर्ट से बाहर निकली तो धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कैमरे उसकी ओर बढ़े। मैंने बदला नहीं मांगा था, न्याय मांगा था। आंखें नम, होंठों पर एक गर्व भरी मुस्कान। पिता आगे बढ़े। उन्होंने रिया को गले लगाया। मां ने उसका माथा चूमा। रोहन, जो कल तक डरा हुआ था, आज सीना तान कर खड़ा था। रिया ने आसमान की ओर देखा। The sky is wide, the past is heavy, but I am still standing. पर आज उसे पता था एक बात, सच देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। यह कहानी उन सभी रियाओं को समर्पित है जो चुप नहीं रही, जो डरी पर झुकी नहीं, जिन्होंने तंत्र से लड़कर साबित किया कि इंसाफ मांगना कायरता नहीं, साहस है। यह एक काल्पनिक कथा है, परंतु इसकी पीड़ा और संघर्ष हमारे समाज की सच्चाई से जन्मे हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसी स्थिति में है तो राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 या पुलिस हेल्पलाइन 112 से सहायता लें।